जानवी कपूर आज बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार तो बन गई, पर क्या आप इसके पीछे का कहानी जानते हैं? आज जानेंगे मुसलमान की पाक किताब की कुछ ऐसी बातें जो खुद वो नहीं जानते। और बारबी जैसी मासूम दिखने वाली ये लड़की बहुत खतरनाक, जानेंगे इसके बारे में। और कद्दू कटेगा सब में बटेगा गाने में दिखने वाली ये एक्ट्रेस कहाँ है आजकल, और एक ऐसे ट्रिक हम आपको बताएंगे जिसके बाद कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे नहीं भागेंगे। जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जानवी की सुंदरता के आज करोड़ों चाहने वाले हैं। साल 2018 में करण जौहर की फिल्म धड़क से जानवी ने पहली बार बॉलीवुड में डेब्यू किया। इससे पहले जानवी को साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के अपोजिट फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। जानवी ने बताया कि श्रीदेवी उन्हें एक अभिनेत्री नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जानवी बचपन से एक्टिंग के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। जानवी को घूमना फिरना काफी पसंद है, साथ ही वो अपनी फिटनेस का भी अच्छे से ध्यान रखती है। वैसे तो जानवी विवादों से दूर रहना ही पसंद करती है। इसके बावजूद कई बार उनका नाम उनके करीबी दोस्त अक्षत रंजन के साथ जोड़ा जा चुका है। कुछ साल पहले दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिससे जानवी और रंजन के बीच रिलेशनशिप की बातें सामने आई थी। जल्द ही जानवी कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली है और ये अपनी अदाओं से लोगों के बीच में हमेशा चर्चा में रहती है। नंबर 2, दोस्तों अगर आप मुसलमान भी होंगे तब भी कुरान की ये बात आप शायद ही जानते होंगे। पहले तो ये कि दुनिया में जब भी कोई इंसान गलती करता है तो उसे मारा जाता है, फांसी दी जाती है। पर कुरान की एक आयत में लिखा हुआ है कि हुजूर मोहम्मद साहब के समय एक बहुत ही अत्याचारी राजा हुआ करता था जो लोगों पे जुल्म ढाया जाता था। कुरान में इस इंसान को चेतावनी देते हुए एक आयत में लिखा हुआ है कि अगर वो अत्याचारी अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो हम उसके झूठे और जुल्मी मस्तिष्क को खींचेंगे। ये सोचने वाली बात है कि कुरान में उस अत्याचारी को नहीं बल्कि उसके शैतानी दिमाग को जिम्मेदार ठहराया गया था। और कई सारी रिसर्च में भी ये पाया गया है कि हमारी सारी हरकतों के लिए मस्तिष्क का आगे वाला भाग जिम्मेदार है। कुरान में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान पाप करता है तो उसमें उसका शरीर नहीं बल्कि दिमाग पापी होता है। दूसरा ये कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जब भी हमें कोई चोट लगती है तो उस जगह दर्द हमें ब्रेन महसूस कराता है, लेकिन ये बाद में पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू हमारे स्किन पे ही पाए जाते हैं। अगर कुरान की 456 आयत को देखा जाए तो उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है उन लोगों को हम आग में जलाएंगे, और जब उन लोगों की खाल उतर जाएगी तो फिर उन्हें एक नई खाल देंगे ताकि वो लोग दर्द को महसूस कर सके। इस बात से साफ साफ जाहिर होता है कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू स्किन पे ही होते हैं। ये बात लोगों को 20वीं सदी में पता चली, लेकिन कुरान में ये चीज बहुत पहले ही लिख दी गई थी। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये बात आपको इससे पहले पता थी या नहीं। नंबर 3, दोस्तों शाहिद कपूर की मूवी आर राजकुमार में कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा सॉन्ग में आपने जिस हीरोइन को देखा था उनको तो आप जानते ही होंगे। उनका नाम है रागिनी द्विवेदी। लेकिन आजकल ये कहाँ है, चलिए हम आपको बताते हैं। रागिनी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही रागिनी काफी दबंग नेचर की थी। कॉलेज के समय में एक फेमस फैशन डिजाइनर के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू की। इसके बाद बड़े बड़े ब्रांड्स उन्हें अप्रोच करने लगे। 2008 में वो फेमिना मिस इंडिया में फर्स्ट रनर अप रही और 2009 में उन्होंने 2 और फैशन डिजाइनर शो जीते। कन्नड़ फिल्म वीर मदाकारी से उन्होंने अपने फिल्मी करियर शुरू की। अपनी फिल्मों में स्टंट रागिनी खुद ही करती थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2020 में एक ड्रग केस के चलते उनके घर रेड मारी गई, लेकिन उनके घर से कोई भी सबूत नहीं मिला। फिलहाल रागिनी अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जो कि जल्द ही जनता के सामने होंगे। नंबर 4, अक्सर जब भी हम बाइक या स्कूटी पर होते हैं और किसी सुनसान या अनजान गली से गुजरते हैं तो उस मोहल्ले के कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। कुत्तों के भौंकने पर अक्सर लोग बाइक तेज भगाने लगते हैं और जल्दबाजी के कारण कई बार हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन जब भी आपकी बाइक के पीछे कुत्ते दौड़े तो बाइक भगाने के बजाय उसकी रफ्तार धीमी कर लें। बाइक की स्पीड के साथ साथ कुत्तों की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी बाइक को उसी जगह रोक दें और एक बार कुत्तों की तरफ थोड़ा सा थूक दे। ऐसा करने से कुत्ते अपनी जगह पर ही रुक जाएंगे और शांत हो जाएंगे। इसके बाद आप आसानी से धीमी रफ्तार में अपनी बाइक पर उस गली से बाहर निकल सकेंगे। यकीन मानिए ये तरीका कुत्तों से बचने का सबसे शानदार तरीका है। नंबर 5, दोस्तों रिलायंस कंपनी के मालिक अनिल अंबानी वैसे तो देखने में बहुत सीरियस लगते हैं, पर रियल लाइफ में वो काफी रोमांटिक पर्सन है। अनिल अंबानी और टीना अंबानी ने वैसे तो लव मैरिज की थी, पर ये कोई आम लव मैरिज नहीं थी, क्योंकि प्यार से लेकर शादी करने तक का सफर बहुत मुश्किल था। असल में इन दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई थी। पहले ही मुलाकात में अनिल टीना पर पूरी तरह फिदा हो चुके थे। तभी अमेरिका के लॉस एंजलिस में आए भूकंप के कारण दोनों और नजदीक आ गए। बस यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और दोस्ती प्यार में बदलने लगी। तभी अनिल ने टीना से शादी करने के लिए अपने घर वालों को कहा, पर घर वाले इस बात से बहुत नाखुश हुए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू फिल्म इंडस्ट्री से हो। पर अनिल ने कोशिश नहीं छोड़ी और वो अपने परिवार को मनाते रहे। आखिर में फैमिली को उनकी बात माननी पड़ी और 1991 में
जाकर दोनों की शादी हो गई। नंबर 6, दोस्तों लड़कियों को उनकी खूबसूरती और नजाकत के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो कि खूबसूरत तो है लेकिन नाजुक बिल्कुल भी नहीं है। मिलिए 21 साल की जूलिया विन से। दोस्तों इनके बार्बी जैसे दिखने वाले मासूम चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि उनकी बॉडी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी इस मसल वाली बॉडी के पीछे ये राज है कि ये एक पावर लिफ्टर है। इनकी इसी खूबी की वजह से इंस्टा पर इनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनके बार्बी की तरह मासूम दिखने वाले चेहरे और खतरनाक बॉडी की वजह से लोग इन्हें मसल बार्बी के नाम से बुलाते हैं। नंबर 7, डायमंड एक ऐसी चीज है जो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन इसकी कीमत सुनकर बहुत से लोगों के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। हीरा असल में कार्बन का शुद्ध रूप होता है जो अधिकतर धरती की गहराइयों में पाया जाता है। पिछले कई सालों से वैज्ञानिक कार्बन की चीजों से हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में एक वैज्ञानिक ने पीनट बटर से हीरा बनाने का अनोखा कारनामा करके दिखाया है। उन्होंने पीनट बटर को प्रोसेस्ड करके और उसे सही तापमान पर पकाकर कार्बन बाहर निकाला और उसी कार्बन का एक हीरा तैयार किया है। हालांकि इस हीरे का साइज बहुत छोटा है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा सुधार करके पसंदीदा डायमंड बनाए जा सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों आजकल किसी भी चीज को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनी चीजें खाने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है और रिफाइंड शब्द सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा साफ होगा, लेकिन मेडिकल टर्म में रिफाइंड ऑयल को खराब ऑयल माना जाता है। डॉक्टर्स का कहना है रिफाइंड ऑयल खाने से डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर जैसी चीजें भी हो सकती है और इसीलिए हमेशा वो कहते हैं कि आपको अनरिफाइंड ऑयल खाना चाहिए और उसमें भी अगर आप अनरिफाइंड सरसों का ऑयल खाते हो तो वह सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो अगर आप भी रिफाइंड ऑयल खाते हो तो इस बात को जरूर याद रखना, साथ में जो अनरिफाइंड ऑयल होता है वो आप किसी भी ऑयली चीज का निकलवा सकते हो और वो लोग आपके सामने ही अनरिफाइंड ऑयल निकाल कर देंगे।